गाइस लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. पहला पॉइंट, टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज. मानते हो कि नहीं मानते हो? टैक्स इज अ levied by the government, levied by the either on income we call it as income tax, either on a product we call it as goods tax, अरे है ना, और an activity we call it service tax, तो GST. अरे है ना, तो या तो इनकम पे टैक्स लगेगा या प्रोडक्ट या कोई सर्विस पे टैक्स लगाने का जो मैंडेटरी चार्ज है. सो माय क्वेश्चन वाज वेदर टैक्स इज वॉलंटरी और टैक्स इज मैंडेटरी. मैंडेटरी. मेरा दिल नहीं है इस साल टैक्स भरने का, चलेगा क्या? दिल माने न माने देना तो, ये सरकार क्या लेके खड़ी है? कटोरा, है ना. तो इसी से मेरे एक लाइन आता है, देयर आर टू थिंग्स विच आर सर्टन इन लाइफ. बोलो, देयर आर विच आर सर्टन इन लाइफ, जो होने ही वाला है. वन इज डेथ एंड द अदर इज टैक्स. हाँ हाँ हाँ, मौत पक्की है. तुम में से कोई है जो अमृत खा के आया है क्या? अमृत पी के कभी नहीं मरेगा टाइप्स. हाँ नहीं, शेट यार. कोई भी अश्वत्थामा नहीं है? अच्छा, कोई हनुमान जी नहीं है तुम में से जो आज भी पृथ्वी पे है, ऐसे माइथोलॉजिकली लोग बोलते हैं. हाँ, मतलब अपन आए हैं तो जाने वाले हैं, हाँ या ना. वैसे ही जब तक जिएंगे तब तक क्या भरेंगे? टैक्स. और प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम और मैं दोनों टैक्स भर रहे हैं. चलो मैं तो कमा रहा हूं, दर्द कम हो रहा है. तुम तो कुछ कमाते भी नहीं तुम भी टैक्स भर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम कपड़ा लेने गया, कपड़ा तो टैक्स भरता है क्या? हाँ हाँ. चश्मा लेने गया, टैक्स भरता है क्या? हाँ. अरे हाँ रे. पैकेट नूडल लेने गया, टैक्स भरता है क्या? हाँ. थम्स अप कोक पीता है, टैक्स भरता है क्या? हाँ. चॉकलेट कैडबरी खाता है तो टैक्स भरता है क्या? हाँ. आइसक्रीम खाता है तो हाँ. जूता लेता है तो हाँ. अम्ब्रेला लेता है तो हाँ. रेनकोट पे भी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ईच वन ऑफ अस इज पेइंग. पढ़ना पड़ेगा ना, जरूरी है. अरे है ना. एक्चुअली टैक्स है ना, मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए बचपन से. सच्ची. अरे भाई अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाते, डॉक्टर बनने दो ना, पर वो भी टैक्स के लिए अपने पास ही आते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सबको अपना जरूरत है. तुम बनो ना IIT, बनो ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे तू करना IIT, प्रॉब्लम नहीं है. IIT का टॉपर को भी अपने पास ही आना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी आर इंडिस्पेंसिबल व्हेन इट कम्स टू टैक्स. सो यार मेरा दो टाइप ऑफ टैक्स है. बोलो, डायरेक्ट टैक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है दोनों टैक्स लगाने का. हाँ, DT और IDT. अब यू नो मजे की बात क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरे ऊपर जवाबदारी डायरेक्ट आता है, उसको बोलते हैं बर्डन. बर्डन म्हणजे काय? जवाबदारी. अरे हाँ ना, मेरे ऊपर डायरेक्ट बर्डन आया मतलब डायरेक्ट टैक्स. मेरे ऊपर बर्डन इनडायरेक्ट आया तो इनडायरेक्ट टैक्स. आई विल टेल यू वेरी सिंपली, एकदम सिंपल. मैं कमाया, मैं टैक्स भरा, इनकम टैक्स. हाँ या ना. तुमसे फीस लिया, उसमें GST लिया. अरे है ना. हाँ, और मैंने GST सरकार को भरा क्योंकि सरकार बोला ए तू सर्विस प्रोवाइडर है रे, तू भर GST. मैंने बोला ठीक है मैं भरेगा, तो तुमसे वसूलता हूं. अरे हाँ ना. बोलो बोलो, तुमसे वसूलता हूं, सरकार को देता हूं. अरे हाँ, मैं तो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी हूं रे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर लेता तो तुमसे हूं, देता. बर्डन इनडायरेक्ट है, मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, मेरे पे खाली वसूली का बर्डन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब जिसका बर्डन मेरे पॉकेट पे आता है. अरे हाँ ना. सी बिजनेसमैन है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा. बिजनेसमैन के लिए टैक्स क्या है पता है? एक कैश आउटफ्लो. बिजनेसमैन को कोई चीज से लेना देना नहीं. बिजनेसमैन मेरे को हाल इतना बताए, साहब पैसा आएगा की पैसा जाएगा, तो टॅक्स म्हणजे काय? पैसा गेला. अरे हाँ ना. बस बिजनेसमैन को क्या मतलब है? कैश कैश, इतना ही समझ में आता है उसको. उसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझता तो सीए ना होता. अरे हाँ या ना. वो मुझे इतना ही पूछेगा, सर मेरे बैंक से पैसा जाएगा कि आएगा, ये बताओ, बस बात खत्म. आप इतना सब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मत बोलो.
यस, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन इज फॉर राइटिंग एग्जाम. क्लाइंट के साथ तो ना ऐसा लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. एक्चुअली यस और नो, क्लाइंट को तो सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, बात खत्म. अगर उसको कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज में बोलूंगा तो बोलेगा ए भाई ए चल हट, मैं गूगल में बैरेक नहीं पढ़ लेता क्या, तू क्यों आया, वाई डू यू वांट द फी. वेरी सिंपल. एंड बस वी आर प्रोफेशनल. एक बात याद रखना, अपने को पैसा तभी मिलेगा जब अपना एडवाइस एकदम लेमैन लैंग्वेज में होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर कम्स डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्ट बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट. मजे का बात सुनो, ये पॉइंट तो मैं वहां लिखता भी नहीं जानबूझ के, चोरी होता है ना पॉइंट. सुनो, डायरेक्ट टैक्स, सुनो, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. बोलो बोलो, क्या बोला? मैं ज्यादा कमाएगा, बराबर, मेरे को दर्द कम होएगा. अरे हाँ या ना, आई अर्न मोर, आई पे मोर, आई डोंट माइंड इट. यस और नो? इनडायरेक्ट टैक्स है ना, प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है. वो ये नहीं देखता है कि नमक जो है वो अमीर आदमी खरीद रहा है कि गरीब आदमी, वो नमक पे टैक्स लगाता है रे. तो गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर. टेक्निकली रिग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्सेशन promotes income inequalities in the country, because of which my poverty is never gonna be wiped off. However, I genuinely believe income tax is much better that way, because at least a higher income group will pay on tax, so that from the wealthy, the wealth will move to the poor, and it will basically lead to the equal distribution of income and wealth, and therefore my economy will progress. But then the problem is my citizens don't like pay income tax. They don't like to pay, and therefore they do income tax ka chori. So government is forced to reduce income tax and to increase the burden of GST. Government is forced to do that. So rather than moving from a regressive regime to a progressive regime, we are moving from progressive regime to, we are making India खोखला because of nuisance value people. अरे सोचने वाला बात है यार. ये लोग, तुम लोग ऐसा क्या देखते हैं मेरे को, सब पहना है कपड़ा में.